एक एक को मिट्टी में मिला दूंगा, योगी के इस बयान से शुरू हुई अतीक गैंग के खात्मे की कहानी। गैंग के खात्मे की कहानी एनकाउंटर से शुरू होकर बुलडोजर कार्रवाई तक पहुंची। जो कभी विपक्ष की सरकार में खुलेआम प्रदेश में आतंक का साया बनकर मंडरा रहा था, आज वही माफिया जेल में रहकर अपनी जान की सुरक्षा की खातिर सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मांग रहा। आज प्रयागराज में अतीक गैंग के करीबी रहे सफदर अली के घर जमकर बुलडोजर गर्जा। 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां अतीक गैंग की हुई जब्त। बस कुछ ही दिनों में होगा अतीक गैंग का अंत। और फिर वो इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। पेशेवर माफिया और अपराधियों के जी, एक एक माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, ये बयान तो आपने सुना ही होगा। सदन से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को हिला देने वाले बुलडोजर बाबा के इस बयान ने इस वक्त ऐसा रूप ले लिया है कि मानो न्याय के देवता खुद धरती पर अवतार ले लिए हो। प्रयागराज के सबसे चर्चित उमेश पाल केस में योगी सरकार द्वारा पहले दिन से ही आरोपियों की धरपकड़ कार्रवाई, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई लगातार चल रही है। इस केस में शामिल एक एक को योगी सरकार ऐसी सजा दे रही है कि भूल से भी दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। योगी का लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही चर्चा में नहीं रहता, इसके पीछे कई बड़ी वजह रहती हैं, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तभी तो प्रदेश के बड़े बड़े माफिया, बदमाश, हर कोई उनसे थरथर कांपता है और सरकार से लेकर कोर्ट तक अपनी जान की सुरक्षा की खातिर वो जेल में रहने की शरण मांगता है। शरण मांगने की जो वजह होती है वो ये कि कहीं बाबा गाड़ी ना पलटा दे या बीच रास्ते में ही उनका एनकाउंटर ना हो जाए। योगी का ये खौफनाक रूप और कानून ऐसा है कि यूपी में अब कोई भी माफिया, बदमाश या किसी भी तरीके का अपराधी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। यूपी में माफियागिरी, बदमाशी सभी का अंत हो चुका है और सभी बड़े माफिया, बदमाश या तो प्रदेश के जेल में सड़ रहे हैं या किसी दूसरे प्रदेश के जेल में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं कुछ बदमाश और माफिया गैंग जो आज भी एक्टिव है, उन्हें बाबा खत्म करने का अभियान चला रहे हैं। इस बीच आपको बताते चले कि उमेश पाल केस के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार चल रही है। पुलिस प्रशासन प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है और एक एक की गिरफ्तारी भी कर रही है। वहीं अब तक इस केस में एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है और बाकी गिरफ्तार लोगों के घरों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। इस बीच आज के दिन अतीक गैंग के करीबी रहे सफदर अली के घर भारी विरोध के बीच बुलडोजर जमकर गर्जा। बताते चले कि कल बुधवार को खालिद जफर के घर को पीडीए ने ध्वस्त किया था, वहीं आज सफदर अली के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी के बीच में पूरे घर को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। बताते चले कि उमेश पाल कांड के आरोपी का घर 200 वर्ग गज में बना है, जहां 3 जेसीबी और एक पोकलैंड के जरिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मकान को खंडहर में तब्दील किया है। वहीं आज के दिन जब घर गिराने की कार्रवाई शुरू हुई तो सफदर के बेटे और बहू अंदर घुस गए, उन्होंने बाहर निकलने से मना कर दिया। इस पर पुलिस ने अंदर जाकर सबको जबरन बाहर निकाला। इसके बाद मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। वहीं प्राधिकरण के अधिकारियों का इस बुलडोजर कार्रवाई पर कहना कि मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। इसको लेकर लगातार नोटिस दी जा रही थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। इस पर बीती 28 फरवरी को हमने नोटिस देकर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया। वहीं सफदर का कहना है कि उसने वर्ष 2002 में इस मकान को बनवाया था, मकान उसके बेटों के नाम पर है, फिर मुझे कैसे नोटिस दिया गया, ये इस तरह का सवाल भी उसने उठाया है। इसके अलावा उसने कहा है कि उसका अतीक से कोई संबंध नहीं है, न ही उमेश पाल हत्याकांड में उसके परिवार का कोई सदस्य शामिल था। वहीं अब तक इस केस में पीड़ित परिवार के सदस्य उमेश के साथ सुरक्षा में शामिल दोनों गनर की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ और भी ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो गए हैं और अब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की खातिर इस अतीक गैंग के खात्मे की कहानी उन्होंने लिख दी है, जिसकी अब शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं खबरों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया अतीक अहमद के तकरीबन 1500 करोड़ रुपए तक की संपत्ति को आर्थिक चोट पहुंचाई है। बताते चले कि उमेश पाल मर्डर केस में कुल 13 शूटर शामिल थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी आरोपियों के साथ उनके मददगार के रूप में शामिल सभी लोगों की एक एक कर उनके नामों की लिस्ट बना रही है और उनकी संपत्तियों का भी पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और लगातार पुलिस प्रशासन और पीडीए इस पर कार्रवाई कर रही है। वही जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है उससे जेल में बैठे अतीक अहमद को भी अपनी मौत का डर सताने लगा है और वर्तमान में अहमदाबाद जेल में बंद अतीक यूपी के जेल में ट्रांसफर होने की बात पर डरा महसूस कर रहा है और ट्रांसफर न लेने की बात कही है, जिसको लेकर अतीक अहमद के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में अतीक के फर्जी एनकाउंटर होने की बात कही है और इस ट्रांसफर को रोकने की गुजारिश की है। योगी के द्वारा इस कार्रवाई पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।